मेरे प्यारे दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो, जो मोस्ट कॉमन टॉपिक सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं, वैसे ही सारे टॉपिक पर मैंने वीडियो कवर किए हैं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो जो सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट होते हैं, उनका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो भी आंसर मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ या आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस आपसे करवाने जा रहा हूँ या तौर तरीके में बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लिखने का खुद से प्रयास करेंगे, यह मेरे द्वारा खुद के नोट्स से ही लिया गया है, ना कि किसी बुक से कॉपी पेस्ट किया गया है। इसमें जो लैंग्वेज होगा वो बहुत ही सिंपल और सारगर्भित शब्दों में होगा। और आप भी जानते हैं कि मेंस में सिंपल लैंग्वेज और टू द पॉइंट जो बातें लिखी जाती है, नंबर वहीं से मिलता है। और मेरा उम्मीद है आपसे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस टॉपिक से, जैसे मैंने आज का टॉपिक लिया है सूफीवाद का भारत पर प्रभाव। अब सूफीज़्म का भारत पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और किसी भी मेंस के एग्ज़ाम में टॉपिक को कवर किया जाता है, ना कि पर्सनल क्वेश्चन को। ये तो आपको आंसर राइटिंग में थोड़ा अप डाउन किस सीक्वेंस में लिखना है, यह आपको खुद सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न मैंने लिया है, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, भारत पर इसके प्रभाव की विवेचना करें। दूसरा जो इसी टाइप का प्रश्न है, सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन था, व्याख्या करें। ये दोनों स्टैंडर्ड प्रश्न हैं। इससे डेविएट करके कुछ और प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बट अगर आप सूफीवाद को गहराई से समझ लेंगे, सूफीवाद भारत में आया कैसे और सूफीवाद का भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन पर क्या प्रभाव रहा, ये अगर आप समझ लेंगे तो आप इन सभी टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका आंसर देने के लिए सक्षम होंगे। तो चलिए मैं पहले इस टॉपिक को क्लियर करता हूँ। और ये जो आंसर है ये बहुत ही टू द पॉइंट है। और आपको मैं बताऊँगा कि मतलब लास्ट में मैं जब कवर अप करूँगा तो आप देखेंगे कि आप भी इस तरह से लिखने योग्य खुद को पाएंगे। तो देखिए एकदम सिंपल शब्दों में, मध्ययुगीन भारत में फैली जो अंधविश्वास और कुरीतियाँ हैं, उनको कम करने के लिए 2 नए धार्मिक पंथ का उदय हुआ। ये कब का बात है, मध्ययुगीन भारत के बाद 2 पंथ का उदय हुआ, जैसे सूफीवाद है और भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में था और सूफीवाद जो था वह इस्लाम में था। तो दोनों में कुछ ना कुछ वैदिक वैदिक कर्मकांड जो हमारे यहाँ था, उसमें जो बुराइयाँ हुई उसको ख़त्म करने का प्रयास किसने किया, भक्ति आंदोलन ने किया। लोग रामानुजाचार्य हुए, ये शैव धर्म हुआ, वैष्णव धर्म हुआ, ये नए नए धर्मों का उदय हुआ, क्योंकि वैष्णव जो वैदिक धर्म था उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, आडंबर आ गए थे। तो लोगों को वो पसंद नहीं आया और लोग सिंपल धर्म के तरफ बढ़ गए। उसी तरह जो इस्लामी कट्टरपंथिता उस समय तक बढ़ चुकी थी, उसको रोकने का काम अगर किसी ने किया तो वह सूफीवाद ने किया। तो मैं पढ़ता हूँ, जरा आप देखें। मध्ययुगीन भारत में फैली अंधविश्वास और कुरीतियों को कम करने के लिए 2 नए धार्मिक पंथ का उदय हुआ, सूफीवाद तथा भक्ति आंदोलन। जहाँ एक और भक्ति आंदोलन वैदिक धर्म की पाखंडता और भगवत प्राप्ति के लिए कर्मकांड जरूरी नहीं है, इस धारणा पर विकास किया, वहीं दूसरी ओर इस्लाम धर्म के रहस्यों को सही ढंग से उजागर करने का काम सूफीवाद ने किया। अच्छा, हिंदू धर्म में तो आप जानते हैं वैदिक परंपरा जो थी, जैसे वो पशु बलि देना, पंडितों के द्वारा ही हवन यज्ञ कराया जाना, ये सारी चीज़ों से आदमी दूर भागे, बौद्ध धर्म के तरफ बढ़ गए। फिर इसके बाद नई नई जो शैव धर्म आया, वैष्णव धर्म आया, उसके तरफ बढ़ गए। तो इस्लाम धर्म में क्या हुआ था, इस्लाम धर्म में कुछ कट्टरपंथिता आ गई थी। वो कैसे आया, तो खलीफा जो थे वो उसको अर्निंग का सोर्स बना लिए थे। तो इन सारी चीज़ों को लेके शरीयत मानना ना मानना, इन सारी चीज़ों से
जो इस्लामी धर्म को मानने वाले थे वो बहुत आहत हुए, और ये सिंपल सा एक धर्म उभर के आया सूफीज़म, तो लोगों ने इसको अपना लिया। इस्लाम धर्म के अंतर्गत सूफियों ने ही प्रकृति को जानने और समझने का प्रयास किया, इसीलिए इन्हें ब्रह्मज्ञानी या अध्यात्मवादी की भी संज्ञा दी गई है। ये सभी जो की पॉइंट हैं, ब्रह्मज्ञानी, अध्यात्मवादी, ये सब जब अपने आंसर में आप डालेंगे तो जो एग्जामिनर होगा वह इम्प्रेस होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा। वैसे भी सूफी शब्द का सामान्य अर्थ वैसे अध्यात्मवादी से है जो सभी धर्मों से प्रेम करने वाले होते हैं। तो ये हो गई। उसके बाद आप थोड़ा सा इसका और इंट्रो बढ़ाएंगे। वास्तविक रूप से सूफीवाद की शुरुआत इस्लामी साम्राज्यवाद के बाद हुआ, क्योंकि इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत क्या था, बराबरी और समानता जो था, इसको खलीफाओं ने अधिक लाभ के लिए त्याग दिया था। यानी जो बराबरी और समानता का भाव था, इसको कट्टरपंथी जो मुस्लिम थे या फिर जो भी खलीफा थे वो इन चीज़ों से हट के कुछ अलग ही धर्म को बताने लगे थे। तब सूफीज़म आया और लोगों ने सूफीज़म को ईजिली एक्सेप्ट किया। आगे देखिए, सूफी शब्द की उत्पत्ति क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं क्योंकि ये भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। 3 वर्ड रखा गया है। अब कई विद्वानों का बहुत सारा मत होता है, लेकिन जो सर्वमान्य मत जो है वह 3 है। एक सफ़ा शब्द, दूसरा सफ़ा पहाड़ी और तीसरा सूफिया, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इन तीनों से ही सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, सूफीज़म का उत्पत्ति हुआ है। सफ़ा क्या है वो जानिए। जो अरबी लोग जो थे वो भेड़ का खाल जो होता है वैसा वस्त्र पहनते थे और उसे सफ़ा कहा जाता था, तो इन लोगों को सूफी संत कहा गया। फिर वैसे ही एक कंसेप्ट है कि मक्का मस्जिद जो है उसके नज़दीक में एक सफ़ा पहाड़ी थी, जहाँ पर लोग बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। उस सफ़ा पहाड़ी के ही नाम पे जो संत वहाँ पे बैठ के अल्लाह की इबादत किया करते थे, उनके ही नाम पे इसका नाम सूफीज़म पड़ा। सफ़ा पहाड़ी से सूफीज़म बना। तीसरा कंसेप्ट है कि सूफिया क्या है, यह ग्रीक वर्ड जो है सूफिया उससे बना है और वहीं से सूफीज़म निकल के आया, और इसका अर्थ क्या होता है, पवित्र। तो ये 3 आपको लिखना पड़ेगा। पहले मैंने इंट्रो बताया आखिर क्यों सूफीज़म का विकास हुआ। तो जैसे मध्यकालीन भारत के बाद जो आडंबर आ गया था दोनों ही धर्म में, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों ही मैंने लिया, इस्लाम धर्म दोनों ही मैंने लिया। हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा के कारण, और इसमें खलीफाओं के कट्टरपंथी व्यवहार और आर्थिक लाभ कमाने के कारण जो आ गया था कुरीति, उसको ख़त्म करने का काम सूफीज़म किया, इसीलिए सूफीज़म बढ़ा। और इसीलिए पहला क्वेश्चन जो था वहाँ पे आपका कि यह इस्लाम धर्म के अंदर एक उदारवादी आंदोलन था। जैसे भक्ति आंदोलन आया वैसे ही इस्लाम धर्म के अंदर सूफीज़म एक उदारवादी आंदोलन बना। कैसे, वो मैं आगे डिटेलिंग करूँगा। पहले आप सूफी शब्द की उत्पत्ति उसके बाद लिखेंगे, सफ़ा शब्द, सफ़ा पहाड़ी और सूफिया शब्द से आगे देखते हैं। सूफीज़म विचारधारा। अब वो जो क्वेश्चन मैंने बताया कि ये उदारवादी कैसे था, जब आप इसके मूलभूत तत्व को ये थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि वह इस्लाम के भीतर एक उदारवादी आंदोलन था। कैसे, देखिए, 9वीं शताब्दी से इस्लाम रहस्यवाद को समझने वाले संत सूफी कहलाए। अब इस्लाम में जितने भी रूल रेगुलेशन शरीयत वगैरह थे उन सभी को बड़े ही गहराई से समझने का काम ये सूफी संतों ने किया, और उसमें जो कुरीतियाँ थी उसको हटाया और जो अच्छाई थी उसको अपनाया। तो ये एक उदारवादी हो गया। आगे देखिए, अब्दुल हसीम पहले सूफी संत थे जो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ये एक कंसेप्ट है। कुछ आपको फैक्ट्स को भी डालना पड़ेगा क्वेश्चन को, आंसर को अच्छा बनाने के लिए। अब्दुल हसीम पहले सूफी संत थे जो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। अगला देखिए, सूफी संत मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। सादगी और त्यागपूर्ण जीवन जीना, नृत्य और संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का औजार बना मानते थे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्लाम धर्म, कट्टरपंथी इस्लाम धर्म में संगीत का वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, बट सूफी संत जो थे वह नृत्य और संगीत को ही, यानी सूफी गाना आप सुनते हैं,
सूफीज़्म का विकास ही इसीलिए हुआ क्योंकि ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट किया। जब वो नृत्य और संगीत से अल्लाह के प्रति लोगों को आकर्षित करते थे तो वो ज़्यादा आदमी इम्प्रेस होके इस धर्म से जुड़े। तो ये वर्ड आपके लिए तीसरा पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सूफी संत मूर्ति पूजा पूजा में विश्वास नहीं करते थे। सादगी और त्यागपूर्ण जीवन जीना और नृत्य संगीत को ईश्वर तक पहुँचने का औजार मानते थे। अगला पॉइंट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। सूफीवाद में जैसे हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है, वैसे ही सूफीवाद में यह परंपरा चालू हुआ। पीर गुरु को कहा जाता था, मुरीद जो उनके पास बैठ के ज्ञान ग्रहण करते थे, इस्लाम धर्म को गहराई से समझने का प्रयास करते थे, उन्हें मुरीद कहा गया। तो सूफीवाद में पीर और मुरीद की प्रथा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद देखिए सूफीवाद का मूल तत्व कुरान माना गया। ये तो सबको पता है, इस्लाम धर्म से ही सूफीवाद का उदय हुआ है तो कुरान ही माना जाएगा। हालांकि इसके ऊपर सभी धर्मों जैसे ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू सभी धर्मों की झलक मिलती है। अब देखिए कितने उदारवादिता आ गया। अकबर का जब आप धार्मिक नीति पढ़ेंगे तो वहाँ सुलह कुल आप पढ़ेंगे, वो सब भी इससे ही बन के गया था। जैसे आप जानते हैं कि अकबर जो था वो सर्वधर्म समभाव में भावना रखता था। सब चीज़ का जन्म कहाँ से हुआ? सूफीज़्म से ही, क्योंकि उसने और सब धर्मों को भी बराबर मान्यता दी थी। अब देखिए कुछ उनका जो रिचुअल्स है जिससे आपको ये 100% विश्वास हो जाएगा कि सूफीवाद जो था वह इस्लाम धर्म में उदारवादी था, क्योंकि सभी धर्मों को समान भाव से देखना। देखिए सर मुड़वाना, भिक्षा पात्र रखना, ये सभी तो अपने हिंदू धर्म में भी है। तो संगीत नृत्य की परंपरा, उपवास और शरीर को कष्ट देना जैन धर्म। तो ये सभी कार्य यह प्रमाणित करता है कि सभी धर्म से अलग अलग तत्वों को उन लोगों ने अपनाया। इस्लाम तो है ही, कुरान उनका मूल तत्व है, लेकिन अन्य धर्मों में जो अच्छाइयाँ थी जैसे सिर मुड़वाना, भिक्षा पात्र रखना, संगीत नृत्य की परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा, उपवास करना, शरीर को कष्ट देना, ये अन्य सभी कार्य यह प्रमाणित करता है कि सभी धर्म से अलग अलग तत्वों को उन्होंने अपनाया। ये धन संचय के विरोधी थे तथा बराबरी और समानता के समर्थक इन्हें माना जाता है। और इस्लाम धर्म का मूल जो है वह बराबरी और समानता ही है। इसीलिए आज भी इस्लाम धर्म में जो है ये आप बोलते हैं ना ब्याज पे सूद पे रुपया देना, ये गुनाह माना जाता है। तो इस तरह की बराबरी और समानता के ये लोग समर्थक माने जाते थे। अब विचारधारा और प्रकृति के आधार पे सूफी संत जो थे, सूफीवाद जो था उसका दो प्रकार माना गया है। पहला बासरा और बेसरा। अब देखिए इस्लाम में शरीयत है, यानी इस्लाम का अपना एक कानून है। सूफीज़्म में दो तरह के संत हुए। कुछ ऐसे हुए सूफी संत जो शरीयत को मानते थे, जिन्हें क्या कहा गया? बासरा। बेसरा किनको कहा गया? वैसे सूफी संत जो शरीयत को नहीं मानते थे। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ तक जो मैंने बताया वह आपके उस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि सूफीज़्म जो था इस्लाम धर्म में किस तरह से उदारवादी आंदोलन था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इतने टॉपिक्स काफ़ी हैं। अब इसके ऐसा नहीं है कि मैंने जो आंसर बताया डायरेक्ट वही आंसर आप लिखेंगे। इस आपको अगर कंसेप्ट समझ में आया, कुछ पॉइंट समझ में आया, तो आप उसका डिटेलिंग खुद से करेंगे एग्जाम में। अब आगे जो अगला क्वेश्चन था, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत पे इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रभाव पड़ा है, विभिन्न क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है। तो मैं उन क्षेत्रों को, जैसे पहला मैंने लिया है धर्म और संस्कृति पर सूफीज़्म का क्या प्रभाव पड़ा। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको मैं आपको नोट्स करवाता हूँ, और ये आप किसी भी बुक से मिला लें। ये किसी सारे बुक का एक संकलन है, ना कि किसी एक बुक से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है। मुझे जो जो अच्छा लगा, जो मैंने नोट्स बनाया, मैं उसी को आपके सामने डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो पहला जो है धर्म और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके उदय से इस्लाम धर्म के आडंबर और रूढ़िवादिता को गहरा ठेस पहुँचा। ये पहला पॉइंट हो गया धर्म और संस्कृति पर प्रभाव में। खलीफाओं ने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए तलवार का सहारा लिया था, तो सूफीज़्म में नृत्य संगीत का सहारा लिया और बड़ी सरलता से लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि
इसमें और भी चीज़ था कि स्वेच्छा से लोग धर्मांतरण करने लगे। सूफीज़्म इतना अच्छा उस समय आ गया था कि लोगों को लगा कि ये भी एक, जैसा हिंदू धर्म है, जैसे पारसी धर्म है, जैन धर्म है, उसी की तरह से एक ईश्वरवाद में विश्वास करके भगवान को पाने का ये एक रास्ता है। तो लोग स्वेच्छा से धर्मांतरण भी करने लगे। आगे हम देखते हैं, भक्ति आंदोलन में तीव्रता लाने का कार्य किया। इंडिया में भक्ति आंदोलन, मध्ययुगीन काल के बाद भक्ति आंदोलन से ही बहुत सारी कुरीतियां समाप्त हुई। तो इस्लाम लोग भी रहते थे, इस्लाम धर्म में भी जो कुरीति थी उसको ख़त्म करने का काम किया। यानी हम इनडायरेक्टली रूप से कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में भी तीव्रता लाने का कार्य सूफीज़्म का हुआ है। तीसरा पॉइंट अगर इसमें लेंगे, किस चीज़ में, ये आप याद रखिए, धर्म और संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ा है। तो इसका जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, कुछ नए नए त्यौहार और रीति रिवाज का उद्गम हुआ, जैसे शब बारात। इसे हिंदू संस्कृति का इस्लाम धर्म पर प्रभाव के रूप में देखा जाता है। आज भी शब बारात निकाला जाता है। शुरुआत सूफीज़्म के सूफी संतों के द्वारा हुआ और हिंदू धर्म से ये लिया गया है। जो उसका रिचुअल्स है वो कुछ हिंदू धर्मों से मिलता जुलता रहता है। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन, और मैं पूरे शब्द को यहाँ डिटेल नहीं कर सकता हूँ। आपको अगर शब बारात देखना है और कैसे वो हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में आया, इसका डिटेल आप नेट पर चेक कर लीजिए। भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के समकालीन विकास और समान लक्ष्य होने के कारण मध्यकाल के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब आधा, मध्यकाल आधा बीत चुका है, उसके बाद में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। अब सही बात है, एक तरफ जो कंसेप्ट भक्ति आंदोलन ग्रोथ कर रहा है, वही कंसेप्ट सूफीज़्म उधर ग्रोथ कर रहा है। तो दोनों में हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में एकता बढ़ेगी, दोनों आपस में एक मानेंगे। इसका प्रमाण सूफी साहित्यों में मिलता है। अब हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ा, इसका प्रमाण अगर आपको चाहिए तो आप जो सूफी साहित्य है उसमें आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, पहला, धर्म और संस्कृति पर प्रभाव। भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसमें पहला था धर्म और संस्कृति पर प्रभाव। दूसरा जो है वह राजनीति पर प्रभाव। राजनीति को कैसे इसने प्रभावित किया, तो समकालीन, उस समय जिस समय सूफीज़्म बढ़ रहा था, उस समय जितने भी सुल्तान थे, सभी सुल्तान पर सूफी संतों का प्रभाव था। कुछ ऐसे कट्टर इस्लामिक शासक हुए हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इन सभी को अगर हम छोड़ दें तो सभी सुल्तानों ने धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा, यानी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की। तो ये देखिए कितना सटीक शब्दों में मैंने लिखा है। और ऐसे ही अगर आप लिखेंगे ना, तो मैं 100% तो नहीं बट 80% ज़रूर कह सकता हूँ कि एग्जामिनर इम्प्रेस ज़रूर होगा आपके आंसर से। तो यहाँ पे समकालीन सभी सुल्तानों पर सूफी संतों का प्रभाव था। कुछ अब्बाद जैसे फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी इत्यादि को छोड़कर सभी सुल्तान ने धर्म और राजनीति को अलग रखा, यानी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की। अगला जो है मैंने पहले ही बताया, अकबर का जो सुलह कुल का सिद्धांत था वह सूफी संतों से ही प्रभावित था। तो आप सुलह कुल फिर सर्च करें क्या होता है, आपको पूरा डिटेलिंग पता चलेगा। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं यहाँ हर एक वर्ड को नहीं समझा सकता। अकबर ने दीन इलाही धर्म पर भी स्पष्ट रूप से सूफीवाद का प्रभाव। दीन इलाही तो आप जानते हैं क्या था अकबर का दीन इलाही धर्म, सभी धर्म के लोग इसको मान सकते थे, तो वो था दीन इलाही धर्म। सिर्फ बादशाह से दीक्षा लेनी होती थी और ऐसा दीन इलाही धर्म था। तो सूफीवाद से ही ये सब भी प्रेरित हुआ। अगर सूफीवाद नहीं आता तो अकबर पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता को नहीं अपना पाता। संगीत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, सूफियों के संगीत में भारतीय और ईरानी दोनों ही संगीत का प्रभाव रहा है। कव्वाली, ये महत्वपूर्ण है, कव्वाली सूफियों का महत्वपूर्ण देन है। आज भी आप कव्वाली सुनते हैं और वो किसका देन है, सूफी संतों का ही देन है। हालांकि सूफियों के प्रभाव के कारण भारत का जो है, जो कर्नाटिक आप सुनते होंगे कर्नाटक संगीत, और एक दूसरा सुनते होंगे शास्त्रीय हिंदू संगीत जो कि शास्त्रीय संगीत है। तो दो संगीत आज भी आप सुनते हैं, कार्नेटिक संगीत जो है वो, और दूसरा शास्त्रीय संगीत। तो सूफियों के प्रभाव के कारण भारत का शास्त्रीय संगीत दो भागों में बटा, हिंदू संगीत और कर्नाटक संगीत। इसके आगे पहला था मेरा धर्म और संस्कृति पर प्रभाव। पहला जो था धर्म और संस्कृति पर क्या क्या प्रभाव सूफीज़्म का पड़ा,
दूसरा जो है वह है राजनीति पर प्रभाव। तीसरा जो है वो संगीत पर प्रभाव। संगीत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा वो मैंने बताया, कैसे दो भागों में बट गया शास्त्रीय संगीत। और जो चौथा है वह है शहर और शिक्षण संस्थानों का निर्माण कैसे हुआ, धीरे धीरे समझिए इसको। तो जो अनुयायी संगीत सुनने आते थे, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, अब ये हवा में तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं जगह होगा जहाँ पे वो बैठ के ये सारा काम करते होंगे, तो उसे खानकाह कहा जाता था। खानकाह धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर कस्बा बना, कस्बा से शहर का विकास बना। अभी अजमेर शरीफ आप सुनते होंगे। तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे सिलसिला भी हुआ, सोहरावर्दी, चिश्ती संप्रदाय, ये सभी सिलसिला बढ़ा। तो उसके बेसिस से जहाँ पे वो गढ़ बना वहाँ पे शहरों का विकास हुआ, कस्बा का विकास हुआ और धीरे धीरे व्यापार और वाणिज्य का भी वहाँ पर विकास हुआ। अगला जो है भाषा और साहित्य पर प्रभाव। भाषा और साहित्य पे तो इसका मुख्य प्रभाव है, जैसे पंजाबी, सिंधी, पश्तो, गुजराती, इन सभी भाषाओं का विकास सूफीज़्म से ही हुआ है। भारतीय और फारसी भाषा के मिलन से उर्दू का जन्म हुआ है। एक संप्रदाय आप पढ़ेंगे जब आप हिंदी, अगर सामान्य हिंदी आपका पेपर होगा तो उसमें आप रोशनिया संप्रदाय के बारे में ज़रूर जानते होंगे। पश्तो भाषा जो कि पुरानी भाषा है, वो इसका भी जन्म जो हुआ है वह किससे हुआ है, सूफीज़्म, सूफीवाद से ही हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत इनकी प्रमुख रचना है। इनके जो भी साहित्य हैं उसमें भी सूफीवाद की चर्चा और सूफीवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये तो मैंने 5 जो बताए, पहला जो मैंने बताया मैं बार बार दिखाता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। धर्म और संस्कृति पर प्रभाव बताया। दूसरा राजनीति पर प्रभाव बताया। तीसरा संगीत पर प्रभाव बताया। चौथा शहर और शिक्षण संस्थानों का निर्माण, इस पे बताया। और पांचवा जो भाषा और साहित्य पर प्रभाव पड़ा बताया। ये 5 जो हैं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं भारत पे। कुछ निगेटिव, कोई भी धर्म अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। तो आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जैसा कि आपका प्रश्न था, मूल्यांकन करें, व्याख्या करें, इसका मतलब होता है आप पॉजिटिव पहलू और निगेटिव पहलू दोनों को रखेंगे। पहले इंट्रो के बाद कुछ मूलभूत जो तत्व होता है या विशेषता होता है उसका, वो लिखा जाता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने यही समझाया था। मुगल स्थापत्य को जब मैंने रखा था तो वहाँ पे इंट्रो के बाद उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, फिर उसके बाद उसका जो डिफरेंट टाइप्स होता है उसको आप क्लैरिफाई कीजिएगा, फिर उससे लाभ क्या हुआ, हानि क्या हुआ, बाद में कंक्लूजन। यही तो आंसर राइटिंग होता है। तो यहाँ पे अब आप इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो नकारात्मक प्रभाव 3 माने जाते हैं। इस्लाम धर्म के तार्किकता को सूफी संतों ने नकार दिया। अब उन्होंने अंदर घुस के देखा जो तार्किक चीज़ें थी उससे भी अलग, जैसे मैंने बताया ना, संगीत, नृत्य और संगीत को इस्लाम में खराब माना जाता है, लेकिन इन्होंने संगीत से ही सूफियों का उदय हुआ। कव्वाली, संगीत, इन सभी चीज़ों को लाया, तो उसकी तार्किकता को इन्होंने नकारने का काम किया। कई प्रकार के चमत्कार दिखाने के कारण अंधविश्वास को बढ़ावा मिला, जिससे ज्ञान विज्ञान का न्यूनतम विकास हुआ। जब सूफीज़्म विकास हुआ उस समय, चूँकि ये लोग अब फिर बाद में जैसे ही कोई चीज़ अगर ग्रोथ करने लगता है तो उसमें निगेटिविटी आ जाती है। सूफीज़्म में क्या निगेटिविटी आए, ये अंधविश्वास को बढ़ावा दिए। अंधविश्वास जब भी बढ़ेगा तो ज्ञान विज्ञान का कमी होगा ही। इसके बाद इन्होंने दरगाह पूजा को बढ़ावा दिया, जो एक प्रकार का मूर्ति पूजा ही समझा जाता है। शुरुआत में इन्होंने बोला कि एकेश्वरवाद है, भगवान एक हैं, मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। बाद में आज भी दरगाह पे चादर चढ़ाया जाना या ये सब होना, ये सब दिखाता है कि सूफीज़्म का भी कुछ निगेटिव इम्पैक्ट था। यह भी एक प्रकार का मूर्ति पूजा ही समझा जाता है। इसके बाद आप कंक्लूजन देंगे। चूँकि यहाँ मैंने 2 प्रश्नों को रखा है इसलिए मैंने कंक्लूजन खुद से नहीं लिखा है। आप इसका कंक्लूजन खुद से लिखिए और कमेंट सेक्शन में हो सके तो 4 लाइन का लिख के दे दीजिए हमको। मैं उसको देखूंगा कि आप क्या लिख पा रहे हैं। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो सूफीज़्म जो था वह भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन के साथ साथ ग्रोथ किया, और यह एक सच में उदारवादी आंदोलन था। इसने कई सारे सुधार किए। ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आप लास्ट में कहेंगे, जो आपका प्रश्न था उसी को 1-2 बार घुमा के लिख दीजिए, वो आपका कंक्लूजन हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको सम अप कर दूं।
जैसे ही आपका टॉपिक है सूफीज़्म का भारत पर प्रभाव, तो पहले आप शुरू करेंगे कहाँ से कि जो भी अंधविश्वास कुरीतियाँ हैं इसको हटाने के लिए दो आंदोलन आया। हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन आया, इस्लाम धर्म के अंदर सूफीज़्म आया। तो जैसे हिंदू में क्या था पहले आप उसको डिटेलिंग करेंगे, बताएंगे कि कर्मकांड और पाखंडिता जो आ गया था इसमें वैदिक धर्म के कारण, उसको हटाने का काम किसने किया? ये भक्ति आंदोलन ने किया। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस सब का उदय हुआ। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम धर्म के अंदर जो सही रहस्य था उसको उजागर करने का काम किसने किया? सूफीज़्म ने किया। अगला आप बताएंगे, चूँकि ये प्रकृति से जुड़े हुए लोग थे, अच्छे से धर्म को समझने का प्रयास किया तो इन्हें ब्रह्मज्ञानी या अध्यात्मवादी कहते हैं। ये हो गई। उसके बाद आप आगे बताएंगे कि जो इस्लाम धर्म का मूल तत्व था बराबरी और समानता, उसको जो खलीफाओं ने अपने आर्थिक लाभ के लिए ध्यान नहीं दिया था, इसको उन्होंने लाया। बराबरी और समानता का भाव इन्होंने लाया। और आगे आप देखे ही हैं कि कैसे सर्वधर्म समभाव की भावना है, इस पॉइंट को रखेंगे। फिर सूफीज़्म की उत्पत्ति कैसे हुई? सफ़ा शब्द, सफ़ा पहाड़ी, सूफिया से। सफ़ा क्या होता है? जो भेड़ का वस्त्र वो लोग पहनते थे संत, उनको अरबी लोग जो पहनते थे उसको सफ़ा कहा जाता है। और वहीं से आ गया सफ़ा से सूफीज़्म बन गया। सफ़ा पहाड़ी आया तो मक्का मदीना के पास एक पहाड़ी था जहाँ पर रह के अल्लाह का इबादत करते थे, वहाँ से फिर सूफीज़्म वर्ड बना। फिर सूफिया जो कि ग्रीक वर्ड है, उससे सूफीज़्म वर्ड बना यानी पवित्रता बना। ये तीनों चीज़ आप लिखेंगे। फिर इसके मूलभूत तत्व क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। और यही आपका उस चीज़ का भी आंसर होगा कि इस्लाम के अंदर यह एक उदारवादी आंदोलन था। यही सारे पॉइंट को डिटेलिंग करके आप बना सकते हैं। तो इस्लामिक रहस्यवाद को समझने का प्रयास किया। एक इसमें पॉइंट है एकेश्वरवाद, किसने लाया? सबसे पहले अब्दुल हसीम ने लाया। ये बात लिखेंगे। फिर मूर्ति पूजा नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में मैंने बताया कि दरगाह में चादर चढ़ाने का जो प्रथा बना, इससे इसको नेगेटिव इम्पैक्ट में आप डाल देंगे वहाँ पे। आगे नृत्य और संगीत को ईश्वर तक पहुँचने का औजार माना, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पे पीर और मुरीद, गुरु शिष्य की परंपरा लाया। मूल तत्व तो कुरान ही है इसका, और सभी धर्मों को संभाव से देखा। और आप ये साबित कैसे कर सकते हैं? तो सिर मुड़वाना, भिक्षा पात्र रखना, संगीत संगीत की परंपरा, उपवास, शरीर को कष्ट देना, ये सभी ये प्रमाणित करता है कि अलग अलग धर्मों के तत्व को उन्होंने अपनाया। आगे धन के संचय के विरोधी, बराबरी और समानता के समर्थक, जो कि इस्लाम का मूलभूत तत्व था, इसको इन्होंने लागू किया। आगे दो प्रकृति के आधार पे दो शरीयत यानी इस्लामी कानून को मानने वाले कुछ लोग बने। कुछ लोग इतने अलग हो गए कि उन्होंने बोला अब हम शरीयत को ही नहीं मानेंगे। तो एक बासरा एक बेसरा, इस कंसेप्ट को रखेंगे। फिर सूफीज़्म का भारत पे प्रभाव, जैसा कि मैंने 5 पॉजिटिव प्रभाव बताया, और फिर छठा पॉइंट पे आप निगेटिव प्रभाव लिखेंगे। तो 5 पॉइंट जो यहाँ है, धर्म और संस्कृति पर प्रभाव, तो इस्लाम के रूढ़िवादिता को गहरा ठेस पहुँचा इससे। जो पहले इस्लाम धर्म लोग नहीं मानना चाहते थे, तलवार के बल पे खलीफाओं के द्वारा मनवाया जाता था, वहीं इस धर्म के ग्रोथ होने से आदमी खुद ही धर्मांतरण करने लगे, बहुत ही सहजता से इसे अपनाया। भक्ति आंदोलन, चूँकि भारत की बात हो रही है तो भक्ति आंदोलन में तीव्रता लाया। उसके बाद नए नए त्यौहार, जैसे आप इस सब वर्ड को आप याद रखें, शब बारात, ये सब वर्ड आप जब देंगे ना तो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा। शब बारात, इस जिसे हम हिंदू धर्म का इस्लाम पर प्रभाव भी मानते हैं, वैसे वैसे त्यौहार और रीति रिवाज को चालू किया गया। आगे आप लिखेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला इससे। आगे जो है राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, दो आप अब बाद में डाल देंगे, क्योंकि सभी शासक ऐसे नहीं होते हैं जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति किए हैं। तो आप दो शासक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इन सभी को छोड़कर जितने भी सुल्तान हुए वो लगभग धर्म और राजनीति को अलग अलग रखे हैं। अकबर, आप जानते हैं सबसे बड़ा धार्मिक सुधार अगर इस्लाम के अंतर्गत या सभी धर्म को समान भाव से देखने का कोशिश किया तो वह अकबर था। इस पे मैं एक अगला वीडियो भी लगाऊंगा कि अकबर की धार्मिक नीति क्या है। इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अकबर के सुलह कुल का सिद्धांत इसी से है। अकबर के दीन इलाही सूफीज़्म से ही ग्रोथ किया। अगर सूफीज़्म नहीं होता तो अकबर उस एक्सटेंट तक
इन सभी चीज़ों को नहीं लागू कर पाता, क्योंकि लोगों को पहले से इसकी आदत थी। फिर अकबर जब एक बादशाह होकर उस चीज़ों को लाता है तो लोग इजली वो दीन इलाही, धर्म और सुलह कुल के प्रति आकर्षित होते हैं। तीसरा, संगीत पर प्रभाव। कव्वाली इनकी प्रमुख देन है। जो शास्त्रीय संगीत था अपना वो दो भागों में बट गया, हिंदू संगीत और कर्नाटक संगीत। आगे आप बताएंगे कि ये लोग जहाँ रहते थे उसको खानकाह कहते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा थी। वहीं से ग्रोथ हुआ तो कस्बा बनाए ये लोग, फिर शहर जैसे अजमेर शरीफ, ऐसे ऐसे शहर का विकास हुआ और वहाँ पे व्यापार वाणिज्य भी बढ़ने लगा। भाषा साहित्य पे पंजाबी, सिंधी, पश्तो, गुजराती ये सभी भाषाओं का विकास हुआ है सूफीज़म से। ये सभी बात लिखेंगे। फिर एक मलिक मोहम्मद जैसी की चर्चा कर देंगे कि साहित्य में सूफीवाद का भी प्रभाव रहा है। उनकी प्रमुख कृति पद्मावत है। आगे फिर नकारात्मक प्रभाव में 3 प्रभाव आप बताएंगे। इस्लाम की तार्किकता को सूफी संतों ने नकार दिया, चमत्कार दिखाने लगे, चमत्कार दिखाते दिखाते वो अंधविश्वास में बना और बाद में फिर ज्ञान विज्ञान का न्यूनतम विकास हुआ। आगे पहले तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बाद में दरगाह में चादर चढ़ाना ये वो इन्होंने चालू किया, तो इसको भी एक प्रकार का मूर्ति पूजा ही समझा गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेरा विश्वास है कि आप अगर वीडियो पूरा देखे हैं तो आप इस टॉपिक पे खुद से आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें। जितना बात मैंने बताया ना उसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, शायद आप मेरी तरह ही लिख पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आप ऐसा करने में समर्थ हो गए तो फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऐसे ही अन्य टॉपिक पे भी मैं वीडियो लाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।